खबरों के साथ मुर्शिदाबाद हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हुई थी दंगे की शुरुआत। जुमे की नमाज के बाद धुलियन बाजार के एक घर में घुसकर की थी तोड़फोड़। मुर्शिदाबाद के धुलियन बाजार से दंगे की शुरुआत हुई थी। दंगाइयों ने की थी तोड़फोड़। घटनास्थल से 200 मीटर दूर है पुलिस स्टेशन। मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 200 को किया गया गिरफ्तार। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट शशांक शेखर ने दाखिल की याचिका। हिंसा की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित किए जाने की मांग। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कार्रवाई करने के बजाय दंगाइयों को बचा रही ममता सरकार। हिंदू पक्ष के पीड़ितों को किया जा रहा अपमानित। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी सांसद सामिक भट्टाचार्य ने कहा, हिंदुओं की मां बहनों पर अत्याचार। ममता सरकार उपद्रवियों पर नहीं ले रही एक्शन। टीएमसी के नेता हड़प चुके वक्फ की संपत्ति। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी की लोगों से अपील, शांति बनाए रखें। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कानून के साथ मत खेलो। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसपी नेता अबू आजमी ने कहा, हिंदू पलायन नहीं कर रहे, करवाया जा रहा ताकि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का एक और पड़ाव पूरा। राम मंदिर के गर्भगृह के शिखर का निर्माण हुआ पूरा। गर्भगृह के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया कलश। पटना में जेपी गंगा पथ पुल में उद्घाटन के बाद आई दरार। 9 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। करीब 3800 करोड़ की लागत से बनाया पुल। 15 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। ऋषिकेश एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। पंद्रह अप्रैल को होगी दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक। बिजली की सब्सिडी पर लगेगी मुहर। ईवी पॉलिसी को भी मिल सकती है मंजूरी। अंबेडकर जयंती पर पीएम मोदी ने हरियाणा को दी कई बड़ी सौगात। हिसार में किया हवाई सेवा का शुभारंभ। सीएम नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। हिसार में पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा को नई ऊंचाई पर ले जाना है। कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। वक्फ को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वक्फ की जमीन से गरीबों का भला होना चाहिए। ईमानदारी से उपयोग हुआ तो मुस्लिम युवाओं को पंक्चर बनाकर गुजारा नहीं करना पड़ता। पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। पीएम मोदी सिर्फ बातें करते हैं। पीएम मोदी ने बाबा साहब के किसी सिद्धांत को नहीं अपनाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पिन फ्लैग कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने झंडा दिया। उनके सरकारी आवास पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर झंडा प्रदान किया गया। बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का बयान, अभी का ऐसे कई लोग बाकी हैं। जब तक इस खबर की पुष्टि नहीं कर लेता तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अंबेडकर जयंती पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा, बाबा साहब की जयंती के चलते आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने दलितों, वंचितों और उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने का काम किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, बाबा साहब को नमन। उन्होंने शोषितों, पीड़ितों, दलितों को मुख्यधारा में लाने का काम किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अम्बेडकर सर्किल में नेम प्लेट लगाने पर बवाल। नेम प्लेट को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। अपनी अपनी बातों पर अड़े बीजेपी कांग्रेस के नेता। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले अभिनेता इमरान हाशमी। मुलाकात के दौरान अभिनेत्री यामी गौतम भी रही मौजूद। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े अन्य लोग भी रहे शामिल। हरिद्वार में माता कृष्णा उद्यान का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। सीएम धामी रहे मौजूद। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, बंगाल में हिंदू डरे हुए हैं, योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं हमले।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने की तस्वीर आई सामने। चतरू में छिपे थे जैश के 3 आतंकी। 11 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने किया था तीनों को ढेर। गुना में हनुमान जन्मोत्सव जुलूस पर पथराव मामले में हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। गुना में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस सख्त। आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस अधीक्षक ने जताई चिंता। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के रायसेन में खड़े ट्रक में अचानक लगी आग। दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। झारखंड के हजारीबाग में यज्ञ जुलूस में पथराव और आगजनी। यज्ञ जुलूस के दौरान बरकट्ठा में 2 समुदाय आपस में भिड़े। तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात। प्रयागराज में बाइक सवार युवकों का आतंक। ट्रैक्टर व्यापारियों की कार पर की बमबाजी। नारीबारी बाजार इलाके की वारदात। कर्नाटक में रेप और मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। रेप मर्डर के आरोपी ने पुलिस की टीम पर किया था पथराव। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हुआ ढेर। राजस्थान के बांसवाड़ा में जमीनी विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट। करीब 20 से 25 लोगों ने घर में की तोड़फोड़। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग में युवक से लाखों की जबरन वसूली। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ केस दर्ज। 65 लाख की मांग पर पीड़ित युवक ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। गुजरात में 300 किलो से ज्यादा की ड्रग्स जब्त। करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही ड्रग्स की कीमत। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस का ऑपरेशन। राजस्थान के उदयपुर में झंडा लगाने को लेकर हंगामा। कोर्ट चौराहे पर झंडा लगाने को लेकर अड़ी भीम आर्मी। यूपी के सुल्तानपुर में डबल मर्डर में सनसनी। जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल। प्रधान प्रतिनिधि और उसके बेटे को सगे भाई ने मारी गोली। मध्य प्रदेश के ईसाई मिशनरी के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में लड़की की मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। कासगंज में युवती से गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा। बीजेपी का स्थानीय नेता ही निकला आरोपी। पुलिस 8 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। 2 अभी फरार। जयपुर में सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जुआरियों से 1,18,000 रुपए हुए बरामद। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में फर्जी डॉक्टर के हार्ट सर्जरी से 7 की मौत के बाद बिलासपुर में भी जांच। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघिन का रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद बांधवगढ़ टीम ने पकड़ा। अब तक 2 लोगों पर अटैक कर चुकी है बाघिन। यूपी के बहराइच में भेड़िए ने 8 साल के बच्चे को बनाया निशाना। भेड़िए ने हमला कर बच्चे को किया घायल। राजस्थान के उदयपुर वाटी में दर्दनाक हादसा। लीला की ढाणी के पास 3 गाड़ियां आपस में टकराई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के चाकसू में डंपर ने स्कॉर्पियो कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की मौत। करीब 12 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 14 साल की लड़की से रेप। शादीशुदा ड्राइवर ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली पनीर बनाने वाली डेयरी का खुलासा। प्रशासन की टीम ने सागर डेयरी में मारा छापा। 150 किलो नकली पनीर जब्त। मध्य प्रदेश के खाते गांव में बाघ का वीडियो वायरल। पानी में बाघ की मस्ती देख रोमांचित हुए पर्यटक। गाजियाबाद के सिकंदरपुर चौकी का इंचार्ज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला के साथ अभद्रता करता नजर आया चौकी इंचार्ज। यूपी के हमीरपुर में बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से आरोपी हुआ घायल। आरोपी ने स्कूल के पास बच्ची से की थी अश्लील हरकतें। झारखंड के रांची में आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर का एक जवान शहीद। विस्फोट में सीआरपीएफ का जवान घायल। सीआरपीएफ जवान का रांची में इलाज जारी।
जालंधर ब्लास्ट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड फेंकने का आरोपी सैदुल दिल्ली से गिरफ्तार। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर फेंका था ग्रेनेड। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी आया सामने। हरिद्वार में जंगली हाथी ने सूंड मारकर गिराई बाइक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के शाहजहांपुर में तेज आंधी के बाद गेहूं की फसल में लगी आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप। राजस्थान के सीकर में ट्रक के पीछे से जा घुसी कार, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। जयपुर बीकानेर हाईवे पर हुआ हादसा। यूपी के संभल में सवारियों से भरी रोडवेज और निजी बस में टक्कर, हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। जयपुर के चौमू में चलती कार में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। संभल में साप्ताहिक रामकथा का भव्य आयोजन, शुभारंभ। सैकड़ों महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, जगत गुरु रामभद्राचार्य कर रहे कथा। ओडिशा के संबलपुर में 2 दिन में 2 बड़े एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, 25 मामलों में मोस्ट वांटेड बदमाश गिरफ्तार। हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा, दिल्ली से कसोल जा रही बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, 30 लोग घायल। मध्य प्रदेश की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, बॉयलर के फटने से 13 से ज्यादा मजदूर घायल, 6 की हालत गंभीर। राजस्थान के दौसा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे कार सवार। यूपी के बस्ती में दर्दनाक हादसा, देर रात घर में लगी आग, कमरे में सो रहे मां और 2 बच्चों की दम घुटने से हुई मौत, पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रसिद्ध हुसैन टेकरी से हीरे चोरी, 7 महीने बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। बलिया में प्राकृतिक गैस और तेल की खोज, ओएनजीसी ने किसानों से जमीन लीज पर लेकर शुरू की खुदाई, करीब 300 किलोमीटर के दायरे में तेल के विशाल भंडार होने की संभावना। जैसलमेर सीमा सुरक्षा में लगे ऊंट हो रहे रिटायर, बीएसएफ ने लिया फैसला, सिविलियन को दिए जाएंगे रिटायर्ड ऊंट। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, मंडी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4। असम में बंगाली बिहू त्योहार को लेकर सजावट, गुवाहाटी के कई बाजार सजाए गए, लोगों में दिख रहा उत्साह। यूपी के अमरोहा में कुछ युवकों ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, चलती कार में खिड़की से निकलकर किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की जांच। मेरठ में घुड़चढ़ी के दौरान अश्लील डांस का विरोध करने पर युवक की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, भारत की प्रत्यर्पण अपील के बाद हुआ एक्शन, सेहत का हवाला देकर बेल मांग सकता है चोकसी। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर लगाई रोक, गाजा में इजरायली सेना के हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए लिया फैसला। शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को चेतावनी, संभल जाओ, अगर आग से खेलोगे तो तुमको भी जला देगी। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी, गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट होंगे महंगे, अब ट्रंप बोले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी टैरिफ लगाऊंगा। फिजी में भूकंप के झटकों से कांपी धरती, 6.7 की तीव्रता का आया भूकंप, इलाके में सुनामी का अलर्ट। तजाकिस्तान में फिर महसूस भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता। ट्रंप के टैरिफ बम के आगे झुकता दिख रहा चीन, अमेरिका से अपील, रेसिप्रोकल टैरिफ की गलत प्रथा पूरी तरह हो खत्म, पारस्परिक सम्मान पर लौटे अमेरिका। चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में होगी एंट्री, पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा यूएस, बलूच विद्रोही से निपटना मकसद।
यूक्रेन के सुमी शहर पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 34। यूक्रेन के खेरसोन में रूस का विध्वंसक हमले में 3 की मौत, कई घायल। इजराइल ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर किया हमला, आईडीएफ का दावा अस्पताल में था हमास का कंट्रोल सेंटर। सेना की चेतावनी के कुछ मिनटों बाद हुई बमबारी। अफगानिस्तान में 4 लोगों को फांसी देने के मामले में तालिबानी नेता का बयान, फांसी देना इस्लाम का हिस्सा। मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने फैसले की निंदा की थी। अमेरिका में 17 साल के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने माता पिता का किया था कत्ल। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करना चाहता था युवक। अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत, 30 दिन से ज्यादा रुकने पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी जेल या लगेगा जुर्माना। मशहूर हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी अंतरिक्ष की सैर कर वापस लौटी। यात्रा में उनके साथ अरबपति जेफ बेजोस की मंगेतर समेत 5 महिलाएं मिशन में रही। 1963 के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला यह पहला ऑल वीमेन क्रू है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मूवी की रिलीज से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। केसरी 2 की सफलता के लिए लगाई अरदास। काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी हाल ही में एक इवेंट में पहुंची। तनीषा ने ऐसे कपड़े पहने जिससे वो चर्चा का विषय बन गई। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स ने जमकर सुनाई खरी खोटी। करीना कपूर को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, अपकमिंग फिल्म दायरा में दिग्गज डायरेक्टर संग करेंगी काम। फिल्म दायरा में मेन लीड में नजर आएंगी करीना। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म केसरी 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के लिए तैयार है। ये फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जाट ने 4 दिन में तोड़े 18 फिल्मों के रिकॉर्ड। पहले दिन 9 करोड़ 62 लाख, दूसरे दिन 7 करोड़, तीसरे दिन 9 करोड़ 75 लाख कमाए। माथे पर टीका, चेहरे पर स्माइल, कैंसर से जंग लड़ रही हिना खान ने किया रैंप वॉक। फिश कट लहंगे में स्टेज पर इतराई रिया चक्रवर्ती। फोटोज देखकर फैंस बोले तुम तो क्वीन हो। सलमान खान के बाद अब आ रही है साउथ की मैंने प्यार किया फिल्म। रिलीज हुआ फिल्म का फर्स्ट लुक, एक्ट्रेस का दिख रहा अलग अंदाज। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल में सलमान खान के साथ फिल्म किक 2 के बारे में जानकारी दी। कहा मैंने सुना है मेकर सीक्वल पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अभिनेता सलमान खान को घर में घुसकर कार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजा गया मैसेज, जांच में जुटी वर्ली पुलिस।